तो इंटरफेस कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो इंटरफेस इज अ कॉन्सेप्ट यूजिंग विच कैन अचीव द अब्स्ट्रैक्शन। क्या है इंटरफेस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। एज यू नो दैट इंटरफेस it is also type of a class. It is also type of a class. It is a type of a class which is fully unimplemented. Fully unimplemented मतलब incomplete class है, fully incomplete. Using interface we can achieve 100% abstraction. 100% abstraction ऐसे कैसे? Because this particular interface contains, since interface contains abstract method. Now how do we create? What is the syntax to create a interface? This is a syntax. आप interface लिखते हो, interface कीवर्ड लिखते हो और फिर उसका नाम लिखते हो. Let's say interface name, and then we define the methods. यहाँ पर मेथड रिटर्न टाइप होगा, उसके बाद मेथड नेम होगा, इनपुट पैरामीटर ऑप्शनल, एंड देन वी यूज सेमीकोलन. तब वी डिफाइन. अब ये इंटरफेस आपने डिफाइन किया, देन वी नो दैट सिंस इंटरफेस व्हाट इट इज अ क्लास विच इज अ इनकम्प्लीट क्लास, एंड हाउ डू वी क्रिएट अ इंटरफेस? दिस इज हाउ वी क्रिएट अ. दूसरा क्वेश्चन होता है कि कोई इंटरफेस में क्या कंटेंट लिख सकते हो आप? व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन राइट इनसाइड दिस क्लास. ये भी क्लास ही है, तो एक क्लास के अंदर आप क्या लिख सकते हो? व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी रिटन साइड द इंटरफेस. अब ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस होता है, लेकिन आप लोग तो ध्यान नहीं देते हो और फिर गड़बड़ हो जाती है. तो यहाँ पर इंटरफेस के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो? वेरिएबल्स लिख सकते हो क्या? यस. मेथड्स, यस. नेस्टेड क्लासेस, ठीक. वेरिएबल्स by default, variables are public, static. Methods by default, methods are public, abstract. And nested classes, are public. बाकी आपको पता है what all things are not allowed. मेथड्स में एक और है from Java 8, from Java 8 onwards डिफॉल्ट मेथड्स लिख सकते हो आप और स्टैटिक मेथड. ठीक. दिस इज फ्रॉम Java 8. Java 8 से पहले ये भी अलाउड नहीं था. भी यहाँ पर क्या क्या अलाउड नहीं? व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट अलाउड? व्हाई इट इज नॉट अलाउड? What all things are not allowed at the interface from Java 8 है. Java 8 की बात हो रही है. क्या क्या अलाउड नहीं? वेरिएबल्स में क्या क्या अलाउड नहीं है? इंस्टेंस वेरिएबल्स अलाउड नहीं है, इंस्टेंस मेथड्स नहीं अलाउड, इंस्टेंस ब्लॉक्स अलाउड नहीं है, इनर क्लास अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है, इंस्टेंस एज वेल एज स्टैटिक ब्लॉक्स इज आल्सो नॉट अलाउड, और इनर क्लास इज नॉट अलाउड, कंस्ट्रक्टर इज अलाउड. कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स दोनों भी अलाउड नहीं है. देखो यहाँ पर
दोनों अलाउड नहीं बचे, बस 3। तो उसमें भी वेरिएबल्स आपके इंस्टेंस वेरिएबल अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, इनर क्लास नहीं allowed। ठीक है। नाउ व्हाई दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड? Why instance members are not allowed at the interface? What is the reason? Support 100% to support multiple inheritance. To support multiple inheritance. To avoid the, if one class implements more than one interface, then there won't be any हैज ए, आपको आई विल टेल यू, इज ए टाइप, हमने इनहेरिटेंस देखा है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट। हमने थर्ड केस देखा था, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन होल्ड यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस। पेरेंट क्लास रेफरेंस होल्ड टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, दैट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। अभी हैज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप मतलब एम्प्लॉय हैज एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, और उसके साथ में एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, एम्प्लॉय हैज एड्रेस, और एड्रेस इज अनदर डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। एड्रेस में क्या क्या रहेगा? सिटी रहेगा, कंट्री रहेगा, स्टेट रहेगा, पिन कोड रहेगा, ये सारी चीजें। दैट इज नथिंग बट हैज ए। विल कवर दैट वन। If one class implements more than one interface, then there won't be any confusion for child. There won't be any confusion. Can we create object? Can we create object of an interface? Object create कर सकते हो क्या? क्यों? It is an, no, it is incomplete. It is an incomplete. आपने इंटरफेस लिखा मतलब आपने बोल दिया कि इट इज एन इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई। ठीक। क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मल्टीपल सपोर्ट करता है क्या? यस इट सपोर्ट्स। कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि इंटरफेस के अंदर आपकी ये सारी इंस्टेंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए चाइल्ड क्लास को कोई कंफ्यूजन। उसके बाद हमने देखा था कि व्हेन वन कॉन्क्रीट क्लास implements an interface, then it is compulsory for the when one concrete class when one concrete class implements an interface, then it is compulsory for the child concrete class to override the abstract method. When one concrete class implements an interface, then it is compulsory for the child concrete class to override the abstract method. ये कंपल्शन है, अगर नहीं तो आपको मिलता है कंपाइल टाइमर। ठीक। नाउ सिमिलरली अगर आप कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करें, व्हेन वन abstract class implements an interface, then it is optional for the child abstract class to override the abstract methods, otherwise आपको compile time error नहीं आएगा। ये सिंपल है, दो पॉइंट याद रखना, जैसे हमने abstract क्लास में देखा था सेम चीज। ये क्लियर है? व्हाट इज द गारंटी? अगर कोई चाइल्ड क्लास कॉन्क्रीट क्लास है, मतलब एक इंटरफेस आपने डिफाइन किया और उसका आपने सब क्लास क्रिएट किया, तो उस सब क्लास अगर वो कॉन्क्रीट क्लास है, तो उस कॉन्क्रीट क्लास को क्या कंपल्शन है? टू ओवरराइड द abstract methods फ्रॉम द पेरेंट क्लास। क्या कंपल्शन है?
उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास की जो भी, पेरेंट क्लास मतलब इंटरफेस, उसकी जो भी मेथड्स है उसको ओवरराइड करना कंपल्शन है. Now see here, I will create an interface service void send message string str. Now this is an interface. Now how do I create a subclass of this? I can create class message service impl to impl stands for implementation. impl stands for implementation मतलब child class. वो वैसी नाम नेमिंग कन्वेंशन ऐसी होना. That's why I am writing this. तो जब कमर्शियल में आप काम करोगे, दिस इज हाउ द नेम विल बी. IMPL मतलब इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन. ये इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है. इम्प्लीमेंट्स, आप बोलोगे आपके कन्वीनियंस स्टैंडर्ड क्या है वो अभी के लिए क्या, अभी तो हम ए बी कर सकते हैं. ए बी चलेगा तो आई भी बोल सकते हो आप इंटरफेस. ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड करके आप जब जाते हो ना वहाँ पर, वहाँ डिफिकल्टी होती है नेमिंग कन्वेंशन. और नाउ दैट्स फाइन. इंटरफेस आपने लिखा है आई और उसका सब क्लास बनाया क्लास भी. लेकिन अभी यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है. अगर मैं इसे अब्स्ट्रैक्ट बना दूँ तो कोई इशू नहीं. राइट. अभी यहाँ पर इशू क्यों आ रहा है? व्हाट इज द रीजन यू आर गेटिंग द इशू? आपने क्या किया यहाँ पर? हाँ, मेथड ओवरराइड नहीं किया, बट उससे पहले आपने क्या किया है वहाँ पर? एक इनहेरिटेंस आपने, यू हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड. आपने क्या किया? इनहेरिटेंस रिलेशनशिप करी है आपने. हु इज पेरेंट क्लास? आई एंड बी इज चाइल्ड क्लास. आपने पेरेंट चाइल्ड इनहेरिट मतलब किया है, तो क्लास बी इज गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इंटरफेस. तो उसके अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी इनहेरिट हो गया. बट कॉन्क्रीट क्लास कैनॉट हैव दी abstract method. Concrete class cannot have the abstract method. तो आपको compile time error आ रहा है यहाँ. तो compile time error ये निकल जाएगा by remove this method. empty होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो what I do this, और मुझे यहाँ पर करना पड़ता है override. मेथड मैंने कर रही override. Now I will write the logic. How did we create a subclass? How to create a subclass of an interface? How to create? First step is आपके पास इंटरफेस है, क्रिएट द concrete class and implement the see here. अभी आपने क्या किया? क्लास क्रिएट करी, implements interface. क्लास B implements interface. के बाद I will write the main method. Now can I write I equal to new B? तो यहीं पे ले लेते. क्लास B implements interface I. क्लियर ये वाला? और अभी रेफरेंस है तो आप उसे डॉट सेंड मैसेज. मेथड किसकी कॉल होगी?
Simple. How do we create an interface? How do we create a subclass? And how do we create object? Then how do we use? चारों चीजें क्लियर है आपको? इंटरफेस ऐसे डिफाइन किया, मेथड आपने डिक्लेयर करी, फिर क्लास क्रिएट किया, और फिर उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ स्टोर किया, एंड देन आई डॉट सेंड। क्लियर? दूसरा चीज हमने देखा था, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस जावा। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? Interface, let's say this is the interface I, and I define, let's say, void m1. Now this is nothing but a functional interface. Can I call it as functional interface? The interface which contains interface which contains single abstract method. Interface which contains single abstract method is called as functional interface. And एक और चीज, this is recommended अगर आपको लगता है कि now do you want to keep this as a functional interface? If you want this interface to be a functional interface, तो आप एक गारंटी लगा सकते हो, एक चेक काइंड ऑफ बोल सकते हो लेबल @ फंक्शनल इंटरफेस। अब ये क्या करते हैं हम, जब भी कोई फंक्शनल इंटरफेस होता है, so we annotate the functional interface with interface which contains single abstract method is called as functional interface। और अगर आपको लगता है कि it is a functional interface, तो उसे आप, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसे लिखो @ फंक्शनल इंटरफेस। ऐसे लिखते हो। अब ये @ फंक्शनल इंटरफेस क्या करता है, ये आपने जो लिखा है ना, ये मेक श्योर करता है कि दिस विल ऑलवेज मार्क एज अ फंक्शनल इंटरफेस। अभी इस इंटरफेस में आपने दो मेथड लिखी है, कितनी सारी, दो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नाउ इज इट अ फंक्शनल इंटरफेस? तो लेकिन आपको कंपाइल टाइम यहाँ पर ये चेक कर देगा कि यू हैव क्रॉस दी फंक्शनल इंटरफेस डेफिनेशन। तब आपने जो पहले बोला था कि दिस विल बी द फंक्शनल इंटरफेस, लेकिन आपने एक और मेथड उसमें ऐड करी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको एक तो ये हटाओ और इसे नॉर्मल इंटरफेस बनाओ, या इस पर्टिकुलर मेथड को हटा दो। नाउ @ फंक्शनल इंटरफेस मेक श्योर at the time of compilation itself that this particular interface will act as a functional interface। मतलब compilation checker, it is kind of a compilation checker before it goes further। तो ये compilation पे ही चेक करता है कि हाँ this is a functional interface, so it will act as a functional interface। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इस मेथड को भी हटा दूं, ये बोल रहा है कि whatever you are defined the interface is not a functional interface। in conclusion, @ functional interface make sure that this interface acts as a functional interface। अगर मेथड एक से कम है या एक से ज्यादा है, तो ये कंपाइल टाइम एरर आपको दे देगा। ठीक है, तो @ फंक्शनल इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस एनोटेशन मेक श्योर दैट द इंटरफेस acts as a functional interface। if any method
if interface contains abstract methods less than or greater than 1, it gives compile timer. क्लियर है? क्या करता है ये? अगर आप ये लिखते हो तो इट मेक श्योर दैट पर्टिकुलर इंटरफेस विल एक्ट एज अ फंक्शनल. Correct? Now this is a functional interface. Now there might be some question. What are the predefined functional interfaces are available in Java? Follow-up question. What are the predefined functional interfaces are available in Java? एटलीस्ट 5-10 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. क्या क्वेश्चन क्या है? What are the predefined functional interfaces are available in Java? तो आप लिख सकते हो फंक्शनल इंटरफेस. एंड फंक्शनल इंटरफेस में क्या होगा? एक मेथड होगी. कितनी मेथड होगी? एक. हाउ मेनी abstract methods will be there? Only one. Perfect. अभी एग्जाम्पल. नाउ देयर इज अ इंटरफेस कॉल्ड एज रनेबल. व्हाट इज द इंटरफेस नेम? रनेबल. और उसमें मेथड है. मेथड का सिग्नेचर क्या है? मेथड void run. तो रनेबल इज अ प्रीडिफाइंड इंटरफेस. और यहाँ पर कितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है? ओनली वन. उसके बाद कंपैरेटर. Comparator is also interface. And what is the signature of that particular method? Method is int compare. int compare. और ये एक्सेप्ट करती है दो ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट. के बाद predicate is also interface which returns boolean value. और मेथड का नाम है टेस्ट. क्या करता है? टेस्ट. और एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट. देन उसके बाद वी हैव फंक्शन. प्रिडिकेट हो गया, राइट? कंज्यूमर. Then we have supplier. Now we will just have a look क्या क्या methods है. supplier. उसके बाद क्या है? by consumer, by supplier, by function. We'll be understanding this. Don't worry. इतने सारे फंक्शन इंटरफेसेस आपके. तो सारी मेथड्स भी हम गो थ्रू करेंगे. फॉर नाउ आई विल जस्ट डोंट नीड दिस. दीज आर दी फंक्शनल इंटरफेस. याद रहेगा? ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट सब क्लास ऑफ एन फंक्शनल इंटरफेस. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में. के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो वी कैन क्रिएट सब क्लास यूजिंग ट्रेडिशनल वे. आपको पता है ऑलरेडी. देन
using anonymous class way, using lambda expression, using head reference, ये सारे आपके पास। तो पहला वे तो सबको पता है, we can create subclass using traditional way. Can you tell me how do we create? मेरे पास कोई इंटरफेस है, इंटरफेस लेट्स से आई, और इसके अंदर मेथड है लेट्स से इंट ऐड ए कॉमा मेरा इंटरफेस। अब इसका सब क्लास कैसे क्रिएट करें? सबसे पहले सबसे आसान तरीका है टू क्रिएट अ क्लास, क्लास चाइल्ड एलिमेंट्स आई, और मेथड का क्या लिखना है आपको? एज इट इज ओवरलोड या ओवरराइड? इंट ऐड इंट ए, और मैं इसे रिटर्न करूंगा रिटर्न प्लस द सिंपलेस्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर ट्रेडिशनल। क्लियर ये वाला? अभी सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारी नई चीज़ें विल बी लर्निंग दैट, बट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अभी इफ यू सी दिस, और इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप? हाउ डू यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? के बाद सेकंड आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। कैन आई राइट आई इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ऐसे क्रिएट करते हो। अभी यहाँ पर आपने क्या किया? दो चीजें अलग करी है, क्लास डेफिनेशन, क्या किया आपने? क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों अलग अलग कर दिए। क्या करते आपने? क्लास डेफिनेशन, और देखो यहाँ पर आई विल क्रिएट द क्लास, ये इंटरफेस है, क्लास लेट्स से चाइल्ड इंप्लीमेंट्स आई, यहाँ पर देखो या ओवररिडन द मेथड m1 ओवररिडन। आई एम जस्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द लैम्बडा एक्सप्रेशन। यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन किया, मेथड डिक्लेयर करी, देन आई क्रिएट अ सब क्लास चाइल्ड इंप्लीमेंट्स आई, और मेथड मैंने ओवरराइड कर दी। देखो क्लियर है ये सब? क्या किया? अभी मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हाउ डू आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट? न्यू चाइल्ड, और उसे मैं स्टोर करूंगा यूजिंग, एक तो चाइल्ड क्लास है, लेकिन चाइल्ड क्लास इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो आप क्या करते हो? आई आई इक्वल टू चाइल्ड, और आप क्या करते हो? आई डॉट m1। ये बेसिक क्लियर है सबको? ये सब याद रख सकते हैं सब लोग? मेथड ओवर रिटर्न दैट इज m1। So the same thing what I am trying to do now, we cannot write interface inside the method, that is from JDK 17 16 we can write, अभी ये ठीक है। इंटरफेस
या आई विल राइट सिंपल this service and which has a single method void send message accepts the method message. I want to mark this as functional interface. मार्क कर दिया मैंने, परफेक्ट. अब मुझे इसका सब क्लास क्रिएट करना है. हाउ डू आई क्रिएट द सब क्लास? क्लास व्हाट्सएप implements this service. यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? सेंडिंग मैसेज थ्रू व्हाट्सएप या आप now I want to create another subclass that sends a message using Facebook message. Implements message service, ping message, sending message through Facebook. WhatsApp क्लास Facebook, ये दोनों भी किसके सब क्लास है? WhatsApp सर्विस, सॉरी मैसेज सर्विस. तो मैसेज सर्विस आइदर WhatsApp, Facebook, Twitter जितने चाहिए उतने आप कर सकते हैं. अभी मैं इनका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट message service. You will write the WhatsApp equal to new a message service. I will just write the message service equal to new WhatsApp message. नॉन स्टैटिक कर रहे थे हम. मैंने दोनों क्लासेस कहाँ पर मेन मेथड के अंदर बना दिया था. तो मैसेज सर्विस व्हाट्सएप सर्विस और मैसेज सर्विस डॉट सेंड मैसेज. गुड मॉर्निंग रोहन. मैसेज जाएगा व्हाट्सएप थ्रू. आई विल चेंज दिस ओनली थ्रू इट्स ए फेसबुक. आपका बाकी सब सेम ही रहेगा. तो थिंग्स आर सेम. बस आपने ऑब्जेक्ट चेंज किया, मेथड कॉल सेम रहेगा, दोनों मेथड सेम ही है. सेंडिंग मैसेज थ्रू फेसबुक. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया, एक इंटरफेस था और उसका सब क्लास क्रिएट किया. सिंपल है. सब क्लास है क्या? सेंड मैसेज क्यों कर रहे हैं? मेथड कॉल कर रहे हैं ना ये. इज ए मेथड. ये मेथड कहाँ पर है? सेंड मैसेज ओरिजिनली कहाँ पर है? इंटरफेस में. और इस मेथड को हमने कहाँ पे ओवरराइड किया? व्हाट्सएप में भी किया. अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका है? फेसबुक का. मेथड किसकी कॉल होगी? ठीक. हाँ. अभी आप जो प्रोसेस कर रहे हो, राइट, what you are trying to do, just take a single example now. I will remove this. Now you are creating the class separately and creating the object separately. यहाँ पर आपने क्या कर दिया? चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, उसका डेफिनेशन अलग से और ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग से किया. अब मुझे दोनों प्रोसेस एक साथ करना है. आई वांट टू डू बोथ द थिंग्स इन वन शॉट. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो उसका, प्लस आप उसका डेफिनेशन भी लिखो. तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखो. ठीक है. ये क्लास डेफिनेशन, दैट क्लास इंप्लीमेंट्स मैसेज सर्विस. अभी आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो तो आपको न्यू कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा. और आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं इतना सारा क्लास, क्योंकि आप क्लास कौन सा क्रिएट करने वाले हो? एनोनिमस क्लास. क्लास एनोनिमस क्लास. तो दैट क्लास इंप्लीमेंट्स मैसेज सर्विस. तो पहले तो क्लास का नाम हटा देंगे, क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत है नहीं, और इंप्लीमेंट्स भी लिखने की जरूरत है नहीं. तो न्यू मैसेज सर्विस मतलब एनोनिमस क्लास था, दैट इंप्लीमेंट्स इंटरफेस. अभी क्लास का नाम ही नहीं तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इसको हटा दिया.
और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल भी किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है अभी? चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास कौन है? चाइल्ड क्लास कौन है? एनोनिमस। चाइल्ड क्लास कौन है? एनोनिमस क्लास। नाउ लुकिंग एट दिस, कैन यू सी we are creating object of message service? Are we creating object of interface? Are we creating object of this interface? No, we are creating object of child class, that is anonymous class. तो इसे फर्स्ट टाइम देख के लोगों को लगता है कि हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? इंटरफेस का। तो दिस इज द इंटरफेस। वेयर इज द इंटरफेस? दिस इज द इंटरफेस। तो लोगों को लगता है कि हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? इंटरफेस का। लेकिन दिस इज नॉट द, हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया? एनोनिमस क्लास का। सो व्हाट इज एनोनिमस क्लास? अ क्लास which is created without name। अभी एनोनिमस क्लास है, उसका नाम कुछ होगा नहीं, तो आपको क्लास डिफाइन किया आपने, परफेक्ट। और एनोनिमस क्लास का नाम नहीं होगा तो उसका रेफरेंस कैसे लिखोगे आप? चलो वंस अगेन, अभी मैंने दो चीजें एक साथ लिखी, क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दोनों एक साथ लिखी, और मैंने ऐसे यहाँ पर किया है। और इस प्रोसेस को मैंने जो लिखा है उस चीज को बोला जाता है एनोनिमस क्लास। क्या बोला जाता है? एनोनिमस क्लास। लेट मी रन दिस। मेथड कॉल करी मैंने सेम। Now let me explain this concept once again. Pay attention everyone. अभी आप कोई क्लास बनाते हो, जैसे आपने क्लास स्टूडेंट बनाई सेपरेटली, तो कोई वेरिएबल होगा इंट आईडी और नेम स्ट्रिंग, और कुछ मेथड भी हो सकता है void लेट्स से ऐड स्टूडेंट, ऐड बोल के। ये नॉर्मल जावा क्लास है, दिस इज अ नॉर्मल जावा क्लास। आप क्या करोगे? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहले तो क्लास डिफाइन किया आपने, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, राइट? एंड यू विल कॉल एस डॉट का नाम। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ये टिपिकल हमने देखा है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देयर इज अ क्लास ए, क्लास ए, और यहाँ पर भी आपकी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? ये नॉर्मल क्लास भी चल जाएगा, देयर इज अ नॉर्मल क्लास आल्सो। यहाँ पर भी वॉइड ऐड मेथड है, क्लास है आपका क्लास ए, और वहां पर भी कौन सी मेथड है? वॉइड ऐड। आप ध्यान देना प्रॉपरली, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स ए। तो अभी मैं इस स्टूडेंट की जगह पे ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एवरीवन। तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट एंड पेरेंट क्लास रेफरेंस, तो मेथड किसकी कॉल होगी अभी? परफेक्ट, ये मेथड कॉल होगी। ये क्लियर है, ये बेसिक। अभी यहाँ पर आपने क्या किया? ये इसमें पेरेंट कौन है? दिस इज द पेरेंट, दिस इज द पेरेंट, और ये, तो आपने क्या किया? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, उसका सेपरेट डेफिनेशन लिखा, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, सिंपल। ये क्लियर है? नाउ सेम थिंग abstract क्लास के लिए भी सेम रहेगा। इफ आई मेक दिस क्लास abstract, सेम चीज रहेगा। इज देयर एनी चेंज फॉर द abstract क्लास आल्सो? इफ आई मेक दिस क्लास abstract, इज देयर एनी चेंज? क्या चेंज है? क्लास से हो, तो abstract क्लास में क्या लिख सकते हो?
आप रोशनी बोलो। Is there anything I need to work? Is there anything I need to work? Do I need to change? इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? कहाँ पर? अरे हाँ, ब्रैकेट्स तो है इसका, कर्ली ब्रेसेस है, पूरा है एज इट इज अ डिफाइंड मेथड, कॉन्क्रीट मेथड ये भी, और ये भी कॉन्क्रीट मेथड है। कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या मेरे को? ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? क्यों? क्यों ऐड करना पड़ेगा मुझे? तो पेरेंट क्लास अब्स्ट्रैक्ट है, चाइल्ड क्लास कॉन्क्रीट नहीं हो सकता क्या? अरे मगर अगर आपका ये चाइल्ड क्लास का भी कॉन्क्रीट होगा ही नहीं, उस क्लास का क्या मतलब, उसका कभी ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे आप। कौन बोला ऐसे? अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिख सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हो? हाँ, सब कुछ प्लस अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखता हूँ, इज इट कंपल्सरी टू राइट अब्स्ट्रैक्ट मेथड? इज इट कंपल्सरी? नो। कैन आई कीप द क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्टी? यस वी कैन। अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना कंपल्सरी है क्या? नहीं है। कोई भी क्लास में कुछ भी लिखना कंपल्सरी है क्या? नहीं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेक श्योर ध्यान में रखो कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना भी कंपल्सरी नहीं, या इन शॉर्ट उसको आप एम्प्टी भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इस एग्जाम्पल में, अभी इस केस में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो क्या? कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास? कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास? यस, क्यों क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर वो कॉन्क्रीट क्लास है, दैट्स द रीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। नाउ अभी आपने यहाँ पर चाइल्ड क्लास क्रिएट किया सेपरेटली और उसका ऑब्जेक्ट आपने किया सेपरेटली। अब मुझे दोनों प्रोसेस एक साथ करना है। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू ए ए ए इक्वल टू, अब क्या कर रहे हो आप, न्यू स्टूडेंट कर रहे हो थे आप, न्यू स्टूडेंट ऐसे किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। अब मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या पहले क्लास डिफाइन करते हो आप? क्लास डिफाइन करते, राइट, ठीक। अभी मुझे दोनों चीजें एक साथ लिखने, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का भी लॉजिक लिखा और इसका लॉजिक भी लिखता हूं मैं एक साथ। मुझे दोनों चीजें एक साथ लिखनी है, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स एक, और यहाँ पर मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। लेट्स से एक ही मेथड लिखता हूँ अभी के लिए, दैट्स फाइन, वॉइड ऐड, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर मैंने दोनों चीजें एक साथ करने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एज वेल एज क्लास डेफिनेशन। अभी इसको आपने ऐसे रॉ तरीके से लिखा है, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिखता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, सब क्लास तो क्रिएट करना है लेकिन मुझे उसका नाम नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सब क्लास विदाउट नेम, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सब क्लास विदाउट नेम। तो क्या करोगे आप इसको सही तरीके से, तो आई विल राइट न्यू ए और बाकी सारी चीजें। देखो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर थिंग इज हाँ, मैं ए इक्वल टू ए, तो मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सब क्लास कौन है इधर, ए क्लास सब क्लास है या पेरेंट क्लास है? एक इज अ पेरेंट क्लास, ए इज अ पेरेंट क्लास, और आपने कौन सा क्लास क्रिएट किया?
अरे ये जो आपने जो ब्रैकेट लिखा है में ये वाला, ये क्लास का डेफिनेशन है, ये क्लास का डेफिनेशन है जो लिखा है में, और उस क्लास को कोई नाम नहीं है, दैट क्लास डज नॉट हैव अ नेम एंड दैट क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस ए। क्या किया मैंने, एक ऐसा क्लास लिखा है मैंने, हाँ, इसका नाम नहीं है। आई हैव क्रिएटेड अ क्लास विच डज नॉट हैव अ नेम। ठीक है, देखो यहाँ पर चीजें, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ क्लास विच डज नॉट हैव अ नेम, मतलब क्लास का, अभी यूजुअली आप क्या करते हो, क्लास बी इम्प्लीमेंट्स, ऐसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना। तो आई हैव क्रिएटेड अ क्लास विच डज नॉट हैव नेम एंड दैट इम्प्लीमेंट्स ए, तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख दिया। अभी सिंस क्लास को नाम नहीं है, तो उसका आप सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। स्टूडेंट का नाम था इसलिए आपने उसको अलग से क्रिएट किया, अगर आपने स्टूडेंट क्लास अलग से लिखी है तो उसका अलग से आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एनोनिमस क्लास अगर आप अलग से लिखते हो तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे, क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे उसका, उसका नाम ही नहीं है ना, यहाँ पर तो आपके पास नाम है उसका, स्टूडेंट का नाम है, राइट। तो आपने न्यू और स्टूडेंट का नाम लिखा अपने वहां पर, क्या लिखा, न्यू और स्टूडेंट का नाम। लेकिन हमारे केस में क्या है, क्लास का नाम ही नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट पे क्यों बनेगा। हाँ, तो इसलिए हम दोनों चीजें अलग अलग नहीं करते, हम सब क्लास क्रिएशन और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों एक साथ करते हैं। वी क्रिएट द क्लास एज वेल एज एंड वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इन द सेम लाइन। तो पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करते, एंड वी कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो, तो उसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं कभी, राइट। तो आप किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास, अभी एक एग्जांपल मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको, एनोनिमस क्लास छोड़ दो, अभी ये वाला समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन नोज दिस, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, राइट। यहाँ पर क्या किया हमने, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे होल्ड किया पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ, ये क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास क्या होता है, लेट मी राइट दैट, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट। एनोनिमस क्लास, what is anonymous class? A class which is created without, a class which is created without name, it is called as, is called as anonymous class। ठीक है, सिंपल बोलने के लिए, सिंपल एग्जाम मतलब, ठीक है, anonymous class is a class without name। Now since class does not have, since class does not have the name, we cannot define the class separately, define the class separately and create the object। So we cannot define class separately and create the object separately। क्यों ऐसे, नाम ही नहीं ना उसका, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लास को नाम ही नहीं है, तो उसको आप सेपरेट डिफाइन नहीं कर सकते और सेपरेट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, अभी कोई आप क्लास करते हो, क्रिएट करते हो, लेट्स से क्लास स्टूडेंट, इसका आपके पास कोई नाम है तो ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप, स्टूडेंट, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू, ऐसे बनाओगे आप, और एस डॉट ऐड करोगे, ठीक। लेकिन हमारे केस में क्लास को नाम ही नहीं है, हमारे केस में क्लास को नाम ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, आपने यहाँ पर दो चीजें अलग अलग करी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया अलग से, ऑब्जेक्ट क्रिएशन
अलग से किया। ठीक है? अरे नाम उसका नाम ही नहीं होगा ना, तो उसका नाम कैसे सेव करोगे आप फाइल के अंदर? मेथड कहाँ पे लिखते हो आप? क्लास के अंदर। मेथड कहाँ पर लिखते हो? क्लास के अंदर। तो अभी लेट से आप एक आउटर क्लास बनाते हो, आप कोई आउटर क्लास बनाते हो, लेट से आई एम क्रिएटिंग अ फाइल डेमो फाइल। अब यहाँ पर क्लास है। अब मैं क्लास का नाम मतलब आउटर क्लास कैन नॉट बी, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। अभी आप क्या बोलोगे? क्लास डिफाइन करो विदाउट नेम, ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे नहीं कर सकते ना आप। अभी मैं यहाँ पर देखो, क्लास स्टूडेंट बनाया मैंने, उसमें एक मेथड लिखे वॉइड एड स्टूडेंट एडेड, ये मेथड है मेरे। ठीक है? अब इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और आप क्या लिख रहे हो? स्टूडेंट डॉट एड। सिंपल। ये कर रहे हो आप। ये दोनों चीज आप अलग अलग कैसे क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि क्लास का नाम है, क्लास का नाम है, इसलिए आप अलग अलग कर पा रहे हो। अब एक और लेवल में आके लेके जाता हूँ इसे, क्लास ए, और यहाँ पर भी मेथड है लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है, और क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स ए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूँ। किसकी मेथड कॉल होगी? परफेक्ट, ये क्लियर है। ठीक है। अब मैंने क्या किया? सब क्लास अलग से क्रिएट किया और उसका ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट किया। अभी मैं सेम चीज कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा एक और चीज कर रहा हूँ मैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंबाइन दिस प्रोसेसेस टू। तो मैं यहाँ पर ए टू कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन किया प्लस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या किया मैंने? ठीक है। अभी देखो, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई वांट टू क्रिएट अ क्लास, आई वांट टू क्रिएट अ क्लास विदाउट नेम, हटा दिया। स्टूडेंट ये हटा दिया। ठीक है। आई हैव क्रिएटेड अ क्लास, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास विदाउट नेम। अगर क्लास का नाम होता, लेट्स से क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास से, अब ऐसे लिखते आप और उसकी मेथड ओवरराइड करते हैं, लेकिन हमारे केस में क्लास बी ऐसा कुछ है नहीं है, बी हमें देना ही नहीं है। सो यू रिमूव एवरीथिंग और आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऐसे। तो आप ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हो आप? परफेक्ट। ए टू डॉट एड स्टूडेंट एडेड यूजिंग एनोनिमस क्लास। क्या कर रहे हो आप? आपने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर सेपरेट क्लास डिफाइन किया और सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन हमारे केस में क्लास डेफिनेशन भी एक जगह पर और ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी एक जगह पर, दोनों आपने एक साथ किया। सो दिस इज व्हाट वी अचीव यूजिंग anonymous class. What is anonymous class? A class which is created without name, and since class does not have the name, we combine the class definition and the object creation in the same line. Object, पहले तो क्लास एनोनिमस क्लास डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ये डिफाइन किया आपने, ये डिफाइन किया, और ये न्यू कीवर्ड यूज किया आपने। पहले तो क्लास डिफाइन करना पड़ेगा ना। सो वी डिफाइन द क्लास, उसके बाद आप न्यू कीवर्ड करते हो। तो आप न्यू किसका किया? न्यू अ क्लास, चलो क्लास लिखी मैंने, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ये है सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, ए टू इक्वल टू न्यू बी, अगेन फिर से वहीं पे आ रहे हम। ये क्लास डिफाइन किया मैंने और ये अलग से किया। अब ये दोनों चीज मुझे एक साथ करना है, दोनों चीज
एक साथ करना है, तो मैं क्या कर दिया इसको, ये सारी चीज, अभी क्लास भी मुझे लिखना ही नहीं है, क्लास भी में क्रिएट करना ही नहीं है मुझे, तो मैंने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी न्यू बी वगैरह न्यू तो किया आपने, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये हटा दिया, दैट्स इट। तो इन शॉर्ट थोड़ा सिंटैक्स चेंज है, मैंने दोनों चीजें एक साथ करी है। क्या करी है, मैंने एक सब क्लास क्रिएट किया, किसका, ए का सब क्लास क्रिएट किया, और उसके अंदर की एक मेथड आपने ओवरराइड करी, यू हैव ओवररिडन द मेथड, और वही कॉल कर रहे हो a2 डॉट, ठीक है, इसलिए बोला था मैं सब क्लास क्रिएशन करना सीखो। हाउ टू क्रिएट सब क्लास ऑफ अ कॉन्क्रीट क्लास, हाउ टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ abstract क्लास, हाउ टू क्रिएट सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस। तो एक चीज और जाते जाते आपको बताना होगा, तो एनोनिमस क्लास will always be an will always be a subclass of either subclass of concrete class, वो सब क्लास हो सकती है कॉन्क्रीट क्लास की, मतलब खुद का उसका कोई ये नहीं है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट क्लास, देन abstract क्लास एंड इंटरफेस। एग्जाम्पल अभी आपको बता दूं, लेट्स से अगर आपको नाम नहीं है, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको कैसे जाना जाता है, Correct? अगर आपको कोई नाम ही नहीं है तो आपका नाम क्या होगा, तो यू यूज पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड क्लास को नाम नहीं तो वो किसको रेफर करेगा, करेक्ट। तो हमेशा एनोनिमस क्लास क्या रहेगा, चाइल्ड क्लास रहेगा। एनोनिमस क्लास विल ऑलवेज बी एन चाइल्ड क्लास। वो किसका चाइल्ड क्लास हो सकता है, कॉन्क्रीट क्लास का, या abstract क्लास का, या सरफेस का। तो इट विल बी ऑलवेज बी अ चाइल्ड क्लास, क्योंकि उसको नाम नहीं है। अगर उसको नाम होता तो we could have, तो anonymous class will always be an subclass of either concrete class, abstract class और interface। चलो पहले देखते हैं concrete class का। जैसे मेरे पास क्लास A है, क्लास B है, क्लास B एक्सटेंड्स A। आप कैसे करते हो उसका ऑब्जेक्ट, ए इक्वल टू यू बी करते हो, ऐसे करते हो, ये ट्रेडिशनल हमारा तरीका है। अगर मुझे क्लास ए का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टू इक्वल टू न्यू क्लास सी एक्सचेंज ए, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका न्यू, न्यू क्लास सी, एक साथ पूरा करना है। तो मैंने ये सब कुछ हटा दिया और ये लिख दिया न्यू। मैंने क्या किया, क्लास डिफाइन किया, कौन सा, एनोनिमस क्लास दैट एक्सटेंड्स ए क्लास। क्या किया मैंने, आई हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट ऑफ एन एनोनिमस क्लास दैट एक्सटेंड्स क्लास ए, created the object of a anonymous class that extends that ex sorry नहीं ना, उसका नाम ही नहीं है ना, एक्सटेंड कैसे करोगे, उसका नाम ही नहीं है। तो क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वी हैव created the object of anonymous class that extends, सिंपल। अगर वो abstract क्लास है तो यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, abstract सेम चीज रहेगी। इंटरफेस रहेगा तो ये इंटरफेस रहेगा तो फिर भी कोई चेंज होगा नहीं, बस यहाँ पर क्या इंटरफेस है, अगर ये, आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर एक्सटेंड की जगह पर यहाँ पर आपको ये इंप्लीमेंट्स करना पड़ता है, राइट, इंप्लीमेंट्स। और यहाँ पर तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं, अब ये आपने जो कोड लिखा है, राइट, एज इट इज इट विल वर्क। कॉन्क्रीट क्लास रहने दो, abstract क्लास रहने दो, या इंटरफेस रहने दो, सब जगह पर आपका कोड सेम रहेगा, क्या। चलो टुमारो अगेन वी विल रिवाइज दिस एनोनिमस क्लास, आप भी थोड़ा मेहनत करो इसके ऊपर, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर लैम्बडा एक्सप्रेशन। मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द लैम्बडा एक्सप्रेशन and method reference. To understand anonymous class, go through that.